हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सबसे पहले बात 3 कृषि कानूनों की। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है, जिसे कांग्रेस समेत विरोधी दलों ने भी समर्थन दिया है। किसान संगठनों का यह बंद 4 बजे तक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां बंद का कोई असर खास नजर नहीं आया। ग्वालियर में किसान संगठनों और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद करने की भी अपील की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही है। करनाल, गाजीपुर, कर्नाटक, विजयवाड़ा, नोएडा, हाजीपुर, रायपुर, अमृतसर, जहां रेलवे ट्रैक पर किसान बैठ गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लंबा जाम लगा हुआ है दिल्ली नोएडा मार्ग पर। तो दूसरी तरफ अमृतसर में ट्रैक पर किसान बैठ गए हैं। कई ट्रेनें प्रभावित भी हुई है। तो विपक्ष के साथ कई पार्टियों ने इस बंद का समर्थन किया है, प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। संपूर्ण भारत बंद है, बंद है, बंद है। संपूर्ण भारत बंद है, बंद है। तो किसानों के विरोध के चलते 25 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। भारतीय रेलवे ने इनकी सूची भी जारी की है। साथ ही साथ ट्रैफिक लंबा जाम लगा। ये तस्वीर विजयवाड़ा की तस्वीर, कर्नाटक, गाजीपुर, करनाल, हर तरफ यही तस्वीर देखने को मिल रही है। सफल हुआ, सफल हुआ। भारत बंद सफल करेंगे, भारत बंद कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लालू यादव जिंदाबाद, 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 देश में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संपूर्ण भारत बंद है, बंद है, बंद है, संपूर्ण भारत बंद है, बंद है, बंद है। किसान एकता जिंदाबाद, 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कागज लाओ, पट्टा दो, पट्टा करो, पट्टा करो। भारत बंद सफल हुआ। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जबलपुर और ग्वालियर में किस तरह का असर रहा, जानने की कोशिश करते हैं। जबलपुर से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे और ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नासिर, आपके पास आते हैं। ग्वालियर में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने प्रदर्शन किया है। क्या जाम की स्थिति रही, क्या मांगे थी? क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही है। किस तरह की तस्वीर देखी आज आपने? देखिए, सुबह बंद का जो कॉल था सुबह 6 बजे से 4 बजे तक का था, लेकिन 9 बजे से शहर में टोलियां घूमने शुरू हो गई थी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे विपक्षी दल की हो। इस दौरान कुछ जगहों पर झड़प भी हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा मार्च था, यानी कि किसानों का जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो बैनर तले पुरानी छावनी से एक ट्रैक्टर मार्च निकला था। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर थे इसके अंदर। उन्होंने शहर भर में जो ग्वालियर बंद का असर तो देखा जाए तो ग्वालियर में दिखा है, मुकम्मल असर दिखा है, लेकिन इसलिए भी खास है क्योंकि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। बंद का आह्वान किया गया है क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री ग्वालियर से के रहने वाले हैं। ग्वालियर इनका गृह नगर है, तो यहाँ पर जो विपक्षी दल है और उन्होंने पूरी ताकत दिखाई, किसानों ने भी ताकत दिखाई बंद कराने में, और जिसका असर हम देखें तो बंद भी रहा। और अब जैसा कि 4 बज गए उसके बाद ये खुल गया है बाजार, लेकिन जितना असर दिखना चाहिए था, जितना कोशिश थी जो विपक्षी दलों की, वो कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं उसको बंद कराने में। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विपक्षी। हेलो, हाँ बोलिए नासिर, आप अपनी बात रखिए। नासिर, हम आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है शायद उनका फोन कट गया, एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए। जी जी, आवाज मिल रही है। जी जी, बोलिए बोलिए नासिर, बोलिए। देखिए, विपक्षी दलों का जो कॉल था सुबह 9 बजे से देखे तो उनकी शहर भर में टोलियां घूमना शुरू हो गई थी। कांग्रेस, विपक्षी दल और संयुक्त किसान मोर्चे के जो किसान थे, उन्होंने अपने रैलियां निकालना शुरू कर दी थी। ये जो उनकी रैली थी पुरानी छावनी से, पूरे शहर भर में उन्होंने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर थे, कुछ किसानों की फैमिलियां भी थी, वो उन्होंने सब लोगों ने मार्च किया। लेकिन ग्वालियर इसलिए भी खास है क्योंकि पूरे देश भर में तो प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन ग्वालियर इसलिए भी खास है क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री का नरेंद्र सिंह तोमर का गृह जिला है। इसलिए जो विपक्षी दल थे उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि ग्वालियर को बंद कराया जाए, और कहीं ना कहीं वो कामयाब होते हुए नजर आए हैं। क्योंकि हम फिर लौटूंगा आपके पास नासिर, मैं विजेंद्र के पास भी चलता हूं। विजेंद्र, ग्वालियर के साथ साथ जबलपुर की अगर बात की जाए, क्या तस्वीर देखी आपने?
क्या समर्थन मिला, कोई मिला जुला असर देखने को मिला, या फिर मध्य प्रदेश में सब कुछ सामान्य रहा? बेशक कम से कम जबलपुर की अगर बात करूं विजय, तो जबलपुर में सामान्य ही दिन रहा आज भी। और जिस तरह से भारत बंद की अपील थी, ये अपील जबलपुर में एक तरह से कोई काम करती नज़र नहीं आई। और पहले की तरह तमाम बाज़ार, तमाम प्रतिष्ठान, दुकान, मार्केट सब खुले रहे। ये किसी पक्ष के लिए चिंतनीय बात हो सकती है कि क्यों भारत बंद के कॉल को जनता ने समर्थन नहीं दिया। लेकिन जहां तक विपक्षी दल और ख़ासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो उनकी ओर से इस भारत बंद को समर्थन किया गया था। और ख़ासतौर पर कृषि कानून के खिलाफत में तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन भी आज उनकी ओर से आयोजित किए गए। लेकिन ये छिटपुट विरोध प्रदर्शन थे। मसलन आम आदमी पार्टी की ओर से आज एक रैली निकाली गई, कुछ कम्युनिस्ट पार्टीज़ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। और शहर के सिविक सेंटर चौराहे पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जहां तक भारत बंद की बात की जाए तो इसका कोई भी असर जबलपुर में नज़र नहीं आया। और एक तरह से भारत बंद की जो अपील थी जबलपुर में बेअसर नज़र आई। हालांकि विरोध प्रदर्शन और सामूहिक तौर पर कृषि कानूनों की खिलाफत में इस तरह के नारेबाजी वाले विरोध प्रदर्शन ज़रूर जबलपुर में देखे गए। लेकिन भारत बंद को लेकर किसी भी तरह की कोई स्थिति जबलपुर में नहीं पैदा हुई। जी, तो जबलपुर में एक मिला जुला असर है, बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। नवीन से पूछते हैं। नवीन, भोपाल में तो स्वाभाविक सी बात है कि तस्वीरें कुछ और ही होंगी, क्या देखा, किस तरह की तस्वीर रही? देखिए, भारत बंद की अपील की थी संयुक्त किसान मोर्चा ने, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का दावा था, हमने उनसे बातचीत की तो ये साफ हुआ कि वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसी तरीके का बंद नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ धरना और प्रदर्शन के जरिए अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन दिया। किसी तरीके का बंद का कोई भी असर, आंशिक असर भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नहीं हुआ। हालांकि करोंद मंडी में, जो करोंद गल्ला मंडी है राजधानी भोपाल में, वहाँ पर ज़रूर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे प्रदर्शन चला। उसके करोंद मंडी के गेट के बाहर ही संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया, वहाँ पर नारेबाजी की। इस बीच में राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। दिग्विजय सिंह के साथ ही तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक का गहमा गहमी वहाँ ज़रूर बनी रही, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी ग्राहक या किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं हुई। ना ही राजधानी भोपाल में किसी तरीके के चक्का जाम हुआ, ना ही किसी को सामान खरीदने में, बाजार जाने में आने में कोई तकलीफ हुई। हालांकि इस दौरान दिग्विजय सिंह ज़रूर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर और केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे। दिग्विजय सिंह ने साफ किया कि किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं, इससे किसानों को सीधे तौर पर नुकसान होगा और ये लड़ाई लंबी चलेगी। इस तरीके से संकेत दिए हैं दिग्विजय सिंह ने। किसानों का हौसला भी बढ़ाया कि अगर 300 दिनों से किसान दिल्ली में डटे हुए हैं और दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है और लगातार नवीन, बड़े नेताओं की बात करें तो कौन कौन शामिल रहा आज कांग्रेस की तरफ से? देखिए, दिग्विजय सिंह के अलावा लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस विधायक हैं, वो शामिल थे इस धरना प्रदर्शन में। पीसी शर्मा कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं, वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे। इसके अलावा भोपाल के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत तमाम कांग्रेस के नेता इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे। संयुक्त किसान मोर्चे का ये कॉल था। भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ मौजूद रहे। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव थे। तमाम किसान समर्थकों के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने यहाँ ये दावा किया कि ये लड़ाई जो है तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ये आगे चलेगी। और दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा मंच से कि किसी को बंद कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को तकलीफ, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि कमलनाथ ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। कमलनाथ ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में 300 दिनों से आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में लाखों लाख किसान डटे हुए हैं। 600 किसानों की अब तक मौत हो चुकी, बावजूद मोदी सरकार किसानों की सुनवाई। चलिए, राजधानी में नवीन जरूर असर देखने को मिला है। राजधानी में जरूर प्रदर्शन का एक असर था। मैं नासिर आपके पास आऊंगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी और भी बाकी पार्टियां हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। आप अपनी बात कंप्लीट कर देना सर।
देखिए, जैसा कि ग्वालियर बहुत खास इसलिए भी है, पूरे देश भर में भले ही आंदोलन किया जा रहा है, भारत बंद का कॉल किया गया, लेकिन 3 कृषि बिल कानून यानी कि कृषि मंत्री का ग्वालियर गृह जिला है, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर का, तो इसलिए विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे संयुक्त मोर्चे के बैनर तले जितने भी जो किसान थे, कम्युनिस्ट लोग थे, उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि ग्वालियर को बंद कराया जाए। इसीलिए सुबह 9 बजे से उनकी टोलियां शहर के मुख्य बाजारों में घूमने लगी, उसके बाद ट्रैक्टर से मार्च किया, लेकिन इस दौरान कुछ झड़प भी हुई है। जनकगंज के इलाके में जब किसान मोर्चा के लोग पहुंचे, बंद कराने की कोशिश करने लगे, तो वहां पर बीजेपी के लोग इकट्ठा होकर उन्होंने बंद करने से इनकार कर दिया कि हम स्वेच्छा से बंद कर सकते हैं, लेकिन आप जबरिया बंद कराने की कोशिश करेंगे तो हम बंद नहीं करेंगे। इसको लेकर बहसाबाजी हुई, झड़प भी हुई, आनन फानन में पुलिस पहुंच गई तो स्थिति संभल गई। लेकिन जिस तरह से जो कोशिश थी विपक्षी दलों की और संयुक्त किसान मोर्चे की, उनकी जो कोशिश थी कि ग्वालियर को मुकम्मल बंद कराया जाए, तो कहीं ना कहीं असर दिखा है ग्वालियर में, क्योंकि जो वक्त था सुबह से 10 बजे से लगभग 2 बजे तक पूरी तरह से बाजार था बंद रहा, फिर उसके बाद 2 बजे के बाद धीरे धीरे खुल गया। जैसा कि 4 बजे तो पूरा ही खुलना था, लेकिन 2 बजे से बाजार खुलना शुरू हो गया था। लेकिन जो शुरुआती दौर रहता है 10 बजे से, वो पूरी तरह से देखा जाए तो ये दोनों सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाए। मैं जरा नासिर यहाँ जबलपुर में और भोपाल में भी कोशिश करूंगा कि क्या जबरिया बंद की कोई स्थिति देखी गई? विजेंद्र, आपके यहाँ? जी देखिए, कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन विजय जरूर किया था, लेकिन कांग्रेस की एक दलील थी कि वो किसी भी तरह से कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगी, और उसका एक तरह से असर ये था कि या जनसमर्थन ना मिलने की बात हो भारत बंद की, या कांग्रेस की सख्ती की बात कह सकते हैं कि भारत बंद का कोई ऐसा असर नज़र जबलपुर में नहीं आया जिसमें मार्केट बंद हो या लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे हों। कांग्रेस की ये दलील थी कि उसकी ओर से किसी तरह की ज़बरदस्ती इसलिए भी नहीं की जा रही थी क्योंकि लॉकडाउन का एक लंबा समय तमाम दुकानदारों ने, व्यवसायियों ने देखा है, और वैसे ही उनके आर्थिक तौर पर उनके अहित हुए हैं, और ऐसे में किसी भी तरह का कोई दबाव डालने की कोशिश कांग्रेस की ओर से नहीं की गई। ये नगर अध्यक्ष दिनेश यादव का ऐसा बयान था। और इस बीच हम कह सकते हैं कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन तो तमाम जबलपुर में छिटपुट ज़रूर देखे मिले, लेकिन कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन एकजुटता के साथ नहीं था और भारत बंद को समर्थन नहीं था। तो एक सवाल जरूर उठ सकता है कि आखिर यदि इतने यहाँ जरूर जबलपुर में विजेंद्र, आपने जिस तरह बताया कि वहाँ एक कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला है किसानों का, और जो कहें कि जो बाकी पार्टियां हैं उनका। जरा भोपाल में मैं पूछता हूं, नवीन, आप लगातार कांग्रेस कवर करते आए हैं, जबरिया बंद की कोई खबर या कोई प्रदर्शन इस तरह का जिसमें पुलिस को भी उतरना पड़े, ऐसी कोई तस्वीर? देखिए, किसान मोर्चा ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसका भारत बंद का कॉल था भोपाल के करून कृषि मंडी में। यहाँ 2 तरीके की मंडियाँ हैं, गल्ला मंडी भी है और सब्जी और फ्रूट की मंडी भी है। गेट नंबर 1 पर पुलिस ने एहतियातन बैरिकेडिंग कर रखी थी ताकि किसी भी तरीके से व्यापारियों को और ग्राहकों को तकलीफ ना हो। हालांकि बैरिकेडिंग के पहले ही किसान यूनियन ने साफ कर दिया था कि भोपाल में मंडी बंद नहीं कराएंगे, सिर्फ एक जगह, एक स्थान पर ही खड़े रहकर अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना अनशन आंदोलन करेंगे। वो भी एक समय, निश्चित समय दिया था, 1 से 1.5-2 घंटे के बीच का। कलेक्टर की मौजूदगी में पूरा प्रदर्शन हुआ, लिहाजा एक छोटे से क्षेत्र में हुआ, चारों तरफ से घेर के। इसी वजह से किसी तरीके की परेशानी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं आई। ना ही किसानों ने, ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने किसी तरीके से किसी को जबरिया बंद कराने की कोशिश की हो। दुकान शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का जो आंदोलन था, जो धरना प्रदर्शन था, जो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चला, वो शांतिपूर्ण तरीके से चला। वहीं पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, अपनी मांगों के संबंध में राष्ट्रपति से बात की गई कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए किसानों के हक में। इस बीच में कई सारे किसान नेताओं ने मंच से भाषण दिया, दिग्विजय सिंह ने दिया, लक्ष्मण सिंह ने दिया, पीसी शर्मा ने दिया, तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो प्रतिनिधि थे, सबने अपनी अपनी बारी से अपनी अपनी बात रखी, लेकिन किसी तरीके से विजय, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की खबर भोपाल में कम से कम नहीं हुई। तो ग्वालियर ही एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जरूर नासिर ने जिस तरह से बताया कि कोशिश की गई थी बाकी दलों के द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो बाकी किसान आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए थे। नजर बनाए रखिएगा आप तीनों, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका, नासिर आपका और नवीन आपका।